हाय एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी नई चीज़ रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने ना बहुत टाइम से कोई चीज़ में ब्रेक ले लिया है। जैसे मे बी अगर जैसे आप बहुत टाइम से जिम कर रहे थे, कोई एक्सरसाइज कर रहे थे एंड आप फास्ट फूड एकदम इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है इन दिनों आपने उन चीज़ों को बढ़ा दिया है। आप बिल्कुल वर्कआउट करना भूल गए हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। तो वापस से जैसे अपने रूटीन में कुछ लोगों को आने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए जैसे अगर आपने कोई चीज़ से बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ से ब्रेक ले लिया है, तो वापस से उसी चीज़ में आपको शिफ्ट होने की ज़रूरत है जो आप पहले करा करते थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये सुबह जल्दी उठना है, कुछ लोगों के लिए ये अपना रूटीन सुधारना है। तो बेसिकली जो भी है, एंजल्स का कहना यही है कि अपने रूटीन को सुधारिए, जो पहले जैसा था सब कुछ उसको दोबारा से वैसा करिए। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव 6 ऑफ कप्स, रिवर्स में आइए। मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, सबसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी के साथ लॉयल हो तो सामने वाला भी आपके साथ लॉयल हो। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, लाइफ में ना हमेशा हम हर चीज़ को परफेक्ट नहीं बना के चल सकते। हम ये नहीं कह सकते कि देखो, अगर हम किसी से मिले तो सामने वाला हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है। मतलब सामने वाला ऐसा है कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ज़रूरी नहीं है हर टाइम ऐसा हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर बार कोई आपको लॉयल ही मिले, हर बार आपको कोई अच्छा ही मिले। तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेशन है जो हमेशा लोगों से लगी रहती है कि अगर मैंने इसको अपनी बात बताई तो शायद ये जाके किसी और को नहीं बताएगा, और आपको जो डर लगा रहता है कि मेरी बातें कोई किसी और को ना बता दे, वो बता देता है जाके। तो एक सिंपल सी अगर मैं आपको बात समझाऊँ तो हर किसी से लॉयल्टी एक्सपेक्ट मत करिए, बिकॉज हर कोई आपकी तरह नहीं है। मे बी आप अपने लाइफ में अलग तरीके से जीते हो, सामने वाला अलग तरीके से जीता है। आपके लिए मे बी रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लोगों के लिए नहीं होते इंपॉर्टेंट, है ना। तो बेसिकली लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही मत समझिए कि अगर आप एक बार गिरे हो तो आप दोबारा नहीं गिरोगे, दोबारा नहीं गिरोगे, है ना। ये जस्ट एक टाइमिंग, एक किस्मत, और तीसरी खुद के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपको कितने बार गिरना है ना। तो बेसिकली कोई भी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी जो आपने बांध रखी है कि अब तो ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं ही होगा, थोड़ा सा उस एक्सपेक्टेशन को आपको हटाने की ज़रूरत है। और एक्चुअल में ये पता है एंजल्स क्यों आपको बोलना चाह रहे हैं इस वीक के लिए, एक्सपेक्टेशन नहीं हटाओगे ना एरीज, तो यहाँ पे वो चीज़ होगी कि आप अपनी लाइफ में कभी भी खुशियाँ नहीं देख पाओगे। आप क्या कर रहे हो, जो लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो। आप कह रहे हो मेरे लाइफ में ये अच्छा नहीं है तो मुझे वो अच्छा करना है, मुझे वो अच्छा करना है, मुझे ये अच्छा करना है, और जो नहीं है उसके लिए ड्रीम देख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई लॉयल इंसान नहीं है तो आप उसके लिए ड्रीम देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो उसके अलावा क्या है अभी करेंटली जिसको मैं जी सकता हूँ। देखिए, ड्रीमिंग करना अच्छा होता है लेकिन डे ड्रीमिंग अच्छी नहीं होती, बिकॉज जब भी आप डे ड्रीमिंग करते हो, कहीं पर जा रहे हो, ये जो आदत लग जाती है ना एक इमेजिन करते रहने की चीज़ों को, ये जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तब ये चीज़ सही होती है। विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, ये अच्छा होता है। लेकिन जब भी आप कोई काम कर रहे हो तब बैठे हुए हो और तब सोचना, काम कर रहे हो, पूरा आपका ध्यान काम की तरफ है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को इमेजिन करना, है ना। तो ये बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शन थोड़े टाइम बाद आपके लिए बन जाएगा एंड ये चीज़ आपको फिर धीरे धीरे करके बहुत टॉक्सिक लगने लगेगी। तो बेहतर यही है कि आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करो और जो नहीं है अब उसके ऊपर फोकस करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में शायद ही किसी से क्या कहते हैं उसको, शायद ही एक्सपेक्ट करिएगा कि कोई आपसे अच्छे से बात करेगा या फिर कोई आपसे अच्छे से व्यवहार करेगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आपको मैक्सिमम टाइम ऐसे ही लोगों का बिहेवियर दिखेगा कि वो आपसे चिढ़ रहे हैं, वो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे, वो आपको गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन इससे उदास मत होइएगा, बिकॉज जान दो ये लोग तो बस एक नॉर्मल लोग ही है ना, ये सब तो इंसान ही है। जब वो आपके साथ है, जब ईश्वर आपके साथ है, तो आपको इन लोगों की क्या ज़रूरत है। वो अच्छे से बिहेव करे चाहे ना करे, जाने दो, ईश्वर आपके साथ है ना, वो आपको रखा हुआ है ना। लोग कैसा भी बिहेव करें उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वाओ, जस्टिस। एरीज, इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है
छोड़ दीजिए। लाइक खुद जो आप कंट्रोल करने लग जाते हो ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बहुत जल्दी एरीज। आप जब देखते हो आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को बोला कि तुम मेरा काम कर दो, अगर उसने आपके हिसाब से नहीं करा, आप बहुत गंदे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और बहुत चिढ़ जाते हो उस इंसान से। लेकिन आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। ज़रूरी नहीं हर चीज़ हमारे हिसाब से हो। और ये चीज़ इस वजह से है, हर चीज़ अगर हमारे हिसाब से होती तो दुनिया में आधी से ज़्यादा चीज़ें हम बिगाड़ ही देते, है कि नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है लाइक हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हम ना बस प्रेजेंट का देख रहे होते हैं। प्रेजेंट का देख के हम कुछ भी कर रहे होते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रह करके हमें लगता है हाँ ये करना तो सही है, तो हम वो कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते उसका आउटकम क्या होगा, है ना। तो चीज़ों को कंट्रोल मत करिए ये सोच के कि आपके हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एक समय के ऊपर छोड़ दीजिए चीज़ों को, बिकॉज अगर आप कंट्रोल करोगे तो हाईली चांसेस हैं कि काम बनने की जगह बिगड़ेंगे। जस्टिस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहे हो आप एरीज। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने आप को डाइवर्ट उन चीज़ों में अपने आप मन को उन चीज़ों से डाइवर्ट करो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी और हेल्दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पर लॉस्ट हो जा रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ मेमोरीज में अगर आप लॉस्ट हो जा रहे हो, खो जा रहे हो, है ना, तो उस टाइम पे कोई ऐसी चीज़ से अपना मन डाइवर्ट मत करिए जो चीज़ आपको भी पता है सही नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, एंड आप उस इंसान को भुलाने के लिए किसी और से बात करने लग गए हो कि अरे मैं तो इस इंसान को भूल जाऊंगा, है ना, इससे बात करता हूँ मैं, उसकी आदत छूट जाएगी। तो आप ये गलती कर रहे हो। पता है क्यों एरीज? बिकॉज आप ये टेम्प्रेरी कर रहे हो, ये जो कर रहे हो ना ये टेम्प्रेरी है, उससे डिटैच नहीं हुए हो आप। आपको बस ऐसा इससे बात करके आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो अब कहीं उसकी ज़्यादा याद नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो इंसान आपकी कमी पूरी कर दे रहा है ना। तो ये आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अगर जस्ट एन एग्जांपल, लेकिन आप जिस भी सिचुएशन में उस हिसाब से लीजिएगा। ये जो करने का तरीका है, ये जो वे है कोई भी चीज़ से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने का, अपने मन को डाइवर्ट करने का, एक हेल्दी तरीके से करिए अपने मन को डाइवर्ट। कोई अच्छे चीज़ में अपने मन को लगाइए, ठीक है। इसी का एग्जांपल मैं फिर से दूंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, एंड अगर आप ऐसे कर रहे हो कि किसी और से बात कर रहे हो, तो वो एक अनहेल्दी चॉइस हुई, है ना, जो आगे चल के आपको ही दुख देगी, दैट। इसी जगह पे अगर आप एक हेल्दी ऑप्शन रखते हो अपने सामने, बेसिकली अपने मन को अच्छे तरीके से डाइवर्ट करते हो कोई अच्छी चीज़ में, या फिर सेल्फ लव करके खुद को समझाते हो, तो बेसिकली ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ये आगे चल के आपको कभी भी दुख नहीं देगा। तो देखने की आपको ये ज़रूरत है कि आप किन चीज़ों में अपने मन को, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है। जस्टिस से मुझे ऐसा भी लग रहा है एरीज कि यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाने की ज़रूरत है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है थोड़ा काम करने के बाद कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, है ना, थोड़ा काम करने के बाद आपको ऐसा लगने लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, अब आपसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जस्ट एक आपका कंफर्ट जोन है, आपका एक आलस है जो आपको कह रहा है। आपके माइंड आपका माइंड आपको बार बार ये सिग्नल्स दे रहा है कि अरे आप अब तो थक गए हो, आपसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगले पल अगर आप उठ जा रहे हो तो आपसे वो काम हो जा रहा है ना। खुद जैसा बताओगे आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। एक बार भी सोच लो ना काम करते करते कि अरे अब मैं तो थक गया, तो आपको फिर मन ही नहीं करेगा सोच के कि अरे मैं तो थक गया हूँ, मेरे से होगा ही नहीं, है ना। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आपका माइंड आपको ये बता रहा है कि आप तो थक गए हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। जस्टिस से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा इर्द गिर्द के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिए। आपका फोकस ना लगा हुआ है इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, उन लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है मुझे लेकर के, वो किस नज़रिए से मुझे देख रहे हैं। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो एट द एंड आप यही चीज़ हमेशा सुनने में आप भी सुनते होगे, मैंने तो कई जगह से सुना है ये चीज़। लाइक जो भी लोग मैच्योर हो जाते हैं, या फिर जो भी लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो भी लोग बहुत एज में बहुत बड़े होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि सोसाइटी की फ़िक्र मत करना, कोई दूसरा क्या सोच रहा है इस चीज़ के बारे में कभी मत सोचना। तो ये क्यों कहा जाता है, आप बताओ आप क्यों कहा जाता है? सिंपली अगर बात बताया जाए तो यहाँ पे ये बात इस वजह से कही जाती है बिकॉज वो लोग अपने लाइफ में उन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स देखे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो आपको बता रहे हैं उन्होंने वो चीज़ फेस करी है, तभी वो आपको इस तरीके से बता रहे, राइट। तो उनको भी बहुत एक टाइम पे फ़र्क पड़ता था कि अरे कोई मुझे जज कर रहा है, और उन लोगों ने भी खुद को सोसाइटी के हिसाब से ढालने की कोशिश करी होगी कि अरे ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा, तो अगली बार से ये काम नहीं करना, ये नहीं करना। अच्छा मेरे चलने से इन लोगों को दिक्कत है तो मैं आज के बाद से चलूँगा ही नहीं, चलूँगी नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो उन लोगों ने भी पहले बहुत कोशिश करी खुद को ढालने की, उन लोगों में
जैसे जो सोसाइटी उनकी बात बनाती है, वो सोसाइटी जो चाहती है, बहुत कोशिशें करी होगी उन लोगों ने कि वो बातें ना बनाए, तो उन्होंने हर कोशिश करी होगी। एट द एंड उन्होंने सारी चीज़ों को करके देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी लोग उनके बारे में बातें बनाते हैं, फिर भी जिसको जो उसको बुरा कहना होता है वो कहते ही हैं। तो उसने क्या किया, फिर उसने फ़िक्र करना ही छोड़ दिया, है ना। तो ये बेसिकली सिंपल सी बात होती है। ये थोड़े लेट से समझने से अच्छा आप पहले ही समझ जाओ कि ये जो चीज़ होती है कि यार ये मुझे बुरा कह रहा है, वो मेरे पीठ पीछे बातें बना रहा है, अरे पता नहीं ये मुझे क्या कह रहा होगा, वो मुझे क्या कह रहा होगा। इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने काम के ऊपर ध्यान दो। बिकॉज जो आपको बुरा कह रहे वो आपको बुरा नहीं कह रहे, ठीक है, वो आपको बुरा नहीं कह रहे, डोंट वरी। वो अपने बारे में कह रहे हैं कि उनकी वैसी सोच है चीज़ों को लेकर के, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं से कहीं से आ रहे हो एंड लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं कि अरे ये तो इससे मिल के आ रहा है, उससे मिल के आ रही है, तो इसको दिल पे मत लीजिए। उन्होंने खुद ऐसा उस टाइम पे अपने जब वो जवान होंगे तो उन्होंने खुद ऐसा करा होगा, दैट्स वाई उनको ऐसा लगता है कि आप भी वही करोगे, है ना। तो एक सिंपल सी बात होती है, जो जैसा करता है वो दूसरों को वैसा ही समझता है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा मत जाइए कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मेरे बारे में गलत कह रहा है। वो आपके बारे में नहीं कह रहा है, वो अपनी सोच को आपके ऊपर थोप रहा है और आप भी उसको एक्सेप्ट करो कह के कि हाँ शायद इसमें मेरी गलती है। तो ये चीज़ सही नहीं है। दुनिया जो कहती है कहने दो, अपने को क्या मतलब है। देखो, दुनिया खुश रहे चाहे ना रहे, दुनिया तो तब भी खुश थी, अब भी खुश है, और वो आपकी चुगली करने के बाद भी खुश रहेगी। एक चीज़ याद रखना, जब तक आप खुश नहीं होते तब तक दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो आपका खुश रहना इंपॉर्टेंट है, भाड़ में जाने दो दुनिया को, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात बताती हूँ मैं, जाने दो दुनिया को, जो जो कहता है कहने दो, ठीक है। वो आपको नहीं कह रहा, वो अपनी सोच आपकी तरफ रख रहा है। और लोगों की बातों से ऑफेंड भी मत होया करिए। अगर कोई आपके बारे में बुरा कह रहा है तो लेट इट बी, उनको कहने दीजिए, ठीक है। आप भी देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं ना, कैसे कैसे सोच वाले लोग होते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, वी हैव द फूल। हाय, पता है मैं ना एकदम से वो हो गई क्योंकि मेरे पास ना एक और डेक है, मैं इसमें से भी कार्ड्स निकालने वाली थी। मैं एकदम से हो गई कि अब कहाँ मैं कार्ड रखूँगी। खैर, लेकिन यहाँ पे जगह है। खैर, ओके। तो द हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है एरीज की, यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है, डिवाइन आपको ये एक साइन देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत टाइम से अगर कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत चल रही है, कुछ फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, या फिर फैमिली में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं आपके, या फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, या तो फिर अगर आप स्टडीज़ करते हो तो उसमें आपका मन नहीं लगता है, जो भी प्रॉब्लम बहुत टाइम से चली आ रही है, डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रही है, ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है, ठीक है। इस वीक में खास करके ये चीज़ें ठीक होंगी। कोशिश करिएगा इस वीक में कि आप किसी से भी डिसरिस्पेक्टफुली बात मत करो, ठीक है। जो लोग कह रहे कहने दो, वो अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं उनको करने दो, है ना। वो उनके संस्कार या आपके संस्कार, है ना। अगर आप अभी जवाब उनको नहीं दे रहे हो तो उसका जवाब भगवान उसको देगा, ठीक है। जाने दो, ऐसे लोगों की खातिर खुद का क्यों मुंह खराब करते हो। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो यस, एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है, हाँ मैं ये कह रही थी कि डिसरिस्पेक्ट मत करिए किसी को, जाने दीजिए। जो जो कर रहा है एक टाइम बाद वो भी भुगतेगा जो कर रहा है। आप लोगों की खातिर अपना मुंह खराब मत करो, ठीक है। द हाई मतलब क्या होता है ना, देखो एक सिंपल सी बात होती है। आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो क्या होता है ना, इसमें गलती आपकी भी नहीं है, बिकॉज जब कोई हमारे बारे में बुरा कहता है हम ऑफेंड हो जाते हैं उस चीज़ से कि ना ये इंसान हमें जानता है, ना ये इंसान हमें पहचानता है, फिर ये इसको हक किसने दिया मेरे बारे में बुरा बोलने का, है ना। मैं तो नहीं कह रहा इसके बारे में कुछ, तो ये कैसे कह रहा है, ये सोच के ना हम ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन ऑफेंड होने की जगह अगर हम ये सोचें कि ये इंसान मुझे जानता ही कितना है ना, इसको पता ही क्या है मेरे बारे में, ये जो कह रहा है, ये जो ऊपरी मुझे देख के कह रहा है, जो मैं दिखा रहा हूँ वो देख के कह रहा है, कहने दो उसको जो कह रहा है, क्योंकि जो आपको जानता है उसने आज तक आपको बुरा नहीं बोला, है ना। तो जस्ट लेट इट बी, ऑफेंड मत होइए इन बातों से, ठीक है। लोगों को जो कहना वो कह के रहता है एट द एंड, तो जाने दो जो कह रहा है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग की इंट्यूशन इस वीक में बहुत प्रॉपरली वर्क करेगी। तो कोई भी काम करने से पहले अगर आपको कोई सडन माइंड में थॉट आता है, एक सडन, कहते हैं ना जिन लोगों को इंट्यूशन समझ नहीं आती उनको वो चीज़ थॉट की तरह लगता है, एक विचार आ गया, जैसे नहीं होता कभी कभी कुछ विचार आ जाते हैं अचानक से रैंडमली, है ना। तो हर टाइम ये विचार जो आना होता है ये इंट्यूशन नहीं होती, इंट्यूशन एक अलग चीज़ है, ठीक है। वो भी सेम होता है लेकिन वो अलग तरीके से होता है, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट येस आई होप मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। तो येस, आप बस इतना समझ के चलिए कि कोई भी काम को करने से पहले पहला जो आपको विचार आ रहा है इस वीक में, एक सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, कोई भी काम को करने से पहले पहला जो आपका विचार आ रहा है, दिमाग में जो भी विचार आ रहा है, पहला कोई भी थॉट आ रहा है अगर, तो वो आपको इंट्यूशन आपको बता रही है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई काम करने जा रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है ये काम बिगड़ जाएगा करने से पहले, या अभी घर से निकल ही रहे हो उस काम को करने से पहले ही आपको ऐसा लग रहा है वो काम बिगड़ जाएगा, तो वो सच में बिगड़ जाएगा, देखना। तो पहले ही आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स सीरीज मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे अच्छे बेसिकली अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। तो बेसिकली ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है आपको, लेकिन ये चीज़ मतलब पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीक को किस तरीके से ले रहे हो, ठीक है। बिकॉज अगर आप नासमझ जैसा चीज़ों को इग्नोर करोगे, ये सोच के कि ये मेरे लायक नहीं है, बड़ा एक्सपेक्ट करते रहोगे हमेशा, एंड सोचोगे कि ये छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे काबिल नहीं है, मेरे लायक नहीं है, तो आप ना बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी को भी छोटा मान के अवॉइड कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, है ना। तो बेसिकली थोड़ा सा समझदार रह के अपने काम को करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ ही आपको बड़े बड़े सक्सेस देंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर मत करिएगा। पेज ऑफ कप्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा अगर आप में से कुछ लोगों को सर दर्द की दिक्कत है, तो थोड़ा सा अपने आप को मतलब जिन भी चीज़ों से आपको एकदम से माइग्रेन या फिर सर दर्द होने लगता है, उन चीज़ों से दूर रहिएगा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में किसी को तो बहुत गंदा पेन हो सकता है सर पे, तो बेसिकली बच के रहना। द फूल से मुझे ऐसा भी लग रहा है एरीज की इस वीक में कोशिश करिए कि चीज़ों को सरेंडर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ो। मैं वही कह रही हूँ, देखो यही बात होती है कि किसी की भी लाइफ ना परफेक्ट नहीं होती, है ना। मे भी आपको ऐसा लग रहा है, किसी को भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि अरे ये इंसान तो ऐसा है वैसा है, तो हमें ऐसा लगता है यार इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, काश हमारी भी होती, है ना। हमें ऐसा लगता है यार ये तो ब्लेस्ड है ना। लेकिन सामने वाला जितना दिखाना चाह रहा है वो उतना ही दिखा रहा है ना। और ऑब्वियसली किसी की लाइफ एकदम ब्लेस्ड नहीं हो सकती। एंड सेकेंड चीज़, हर किसी की लाइफ इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती। कुछ लोगों की होती है परफेक्ट, और जो नहीं हर किसी की ही हो परफेक्ट, है ना। वो उसके कर्म, ये आपके कर्म। जाने दो, कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं हमारी लाइफ भी परफेक्ट होती, हमारी लाइफ भी सिंपल होती, हमारी लाइफ भी उन बच्चों जैसी होती या फिर उन लोगों जैसी होती जिनको कुछ करना नहीं पड़ता, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा स्ट्रगल नहीं मिलता, ज़्यादा फेलियर नहीं मिलता, वो ऐसे ही उनको मिल जाता है सब कुछ, है ना। हमें ऐसा लगता है कभी कभी यार काश हमारी भी वैसी किस्मत होती, है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल होकर के देखें तो उन लोगों ने कभी भी ना कुछ सीखा नहीं है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उनको ज़्यादा एफर्ट के बिना कुछ चीज़ें मिल गई, तो उनको लेसन्स नहीं मिले जो आपको मिले हैं। तो वो हाईली चांसेस है कि अगर वो काम उनका बंद हो गया या फिर अगर वो काम नहीं कर पाए आगे चल के, वो जो भी करते हैं अभी जिसकी वजह से भी उनकी लाइफ परफेक्ट है, तो अगर वो नहीं कर पाए तो उनके पास सर्वाइव करने का दूसरा कोई वो नहीं रह जाएगा सहारा। वो कैसे सर्वाइव करेंगे फिर? तो एक सिंपल सी बात एरीज कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, और आपको जो लेसन्स मिले हैं ये तब के लिए मिले हैं जब कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ कर दोगे, है ना। तो उन लोगों से खुद को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, और ये चीज़ समझ के चलिए कि हर एक चीज़ किस्मत है, किस्मत में जो लिखा होता है वो होके रहता है। एट देन हम कोई भी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ से हम रेजिस्ट नहीं कर सकते। जो होना लिखा है आज नहीं तो कल वो होगा ज़रूर, है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स आने लिखे हैं तो वो प्रॉब्लम्स आगे रहेंगे, एंड अगर वो स्ट्रगल ख़त्म होना लिखा है ना, तो वो स्ट्रगल कैसे ना कैसे करके ख़त्म होगा, ठीक है। वो कहते हैं ना जहाँ एकदम सब जगह से रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पर अगर आपको रास्ते दिखते हैं तो समझ जाना भगवान आपका साथ दे रहे हैं। वही चीज़ है ये वीक में, एक्चुअल में ये चीज़ आपको महसूस होगी। बस इस वीक में ये चीज़ समझ के चलना कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, तो आप खुद को सामने वाले से कंपेयर ना करो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव स्लोइंग डाउन and then we have intensity. पता है कभी कभी क्या होता है ना एरीज, कुछ चीज़ों को ना हमें एक्सेप्ट करने में ना थोड़ा सा थोड़ा सा देखो, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने में हिम्मत चाहिए होती है ना। तो अपनी आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, एंड ये चीज़ इस वीक में आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मेरी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, तो मुझे स्ट्रगल मिलना है, प्रॉब्लम्स आने हैं, टाउन मोमेंट आना है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। इसमें पहले तो थोड़ी सी हिम्मत लगेगी, है ना, क्योंकि आपने क्या करा है, खुद को औरों से कंपेयर कर करके खुद की किस्मत को और खुद को भी बहुत बुरा बताया है ना। तो इसमें थोड़ी सी तो हिम्मत लगेगी, लेकिन बाद में जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको उसके अच्छे फ़ायदे देखने को मिलेंगे कि अगर ये टाउन मोमेंट आ रहा है तो मुझे कुछ सिखा रहा है ना। अगर सब कुछ ऐसे ही मिल जाता तो फिर चाहत किसकी रह जाती, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। स्लोइंग डाउन से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा आप स्लो डाउन हो रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सोच समझ के कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं किसी से भी बात कर रहे हो, किसी से भी
कन्वर्सेशन है तो बहुत ही सोच समझ के किसी से भी बात कर रहे हो, बिकॉज यू नो कि इस वीक में थोड़ा सा वैसा भी होगा कि कहना कुछ चाह रहे हो और बोल कुछ दे रहे हो, तो थोड़ा सा उस लिहाज से भी ध्यान रखिएगा। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है स्विंग डाउन से कि थोड़ा सा रुक रुक के चल रहे हो आप, बिकॉज यू नो कि कोई भी चीज़ में ज़्यादा कुछ कर देने से ना एट द एंड हमें रिग्रेट करते हैं। तो धीरे धीरे करके वक्त के ऊपर छोड़ते जाओ और अपना काम बस करते जाओ। इस वीक में वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। इंटेंसिटी से मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक जुनून है, जज्बा है कि जो हो रहा है, मतलब जो स्ट्रगल है, मुझे इसको एंड करना है ना। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो ये जो फाइनेंशियली जो इश्यूज़ आपको हो रहे हैं, ये आपको कैसे भी करके एंड करना ही करना है। तो कहीं ना कहीं एक चाहत मुझे दिखाई दे रही है कि आपको अपने स्ट्रगल को ख़त्म करना है। और डोंट वरी, जिसके अंदर चाह होती है ना एरीज, वो कहीं ना कहीं अपना राह बना ही लेता है। बुरी कितनी भी किस्मत क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, सच बता रहे। हम सो सॉरी हाँ, पीछे से अगर आपको कुकर की सीटी की आवाज़ आई है तो जस्ट इग्नोर दैट। सो यस, यही था आपकी रीडिंग एरीज, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।